आवाज आ रही है आपको? ठीक। तो नाम तो सर ने बता दिया, जतिन पाराशर है। मेरा पहला सेशन है। और सर ने जो बताया प्रीलिम्स का, मोर देन मेरी स्ट्रेटेजी वही थी। एक दो चीज़ और मैं आपको बताऊंगा। इंट्रो दे देता हूँ पहले मैं अपना। मैं गुना मध्य प्रदेश से हूँ। एजुकेशन हिंदी मीडियम से स्कूल से हुई। इंजीनियरिंग मैंने भी की, मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग था। उसके बाद फाइनल ईयर से मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। कोचिंग की मैंने, और विजन से की है कोचिंग। तो इस कारण हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मैं जो सजेशन दूँ, अरे ये इसके लिए ताली की ज़रूरत नहीं है। मैं जो सजेशन दूँ उसमें विज़न का नाम बार बार आएगा, क्योंकि मैंने विज़न का मटेरियल फॉलो किया था। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों को पता रहे कि मैं क्यों बार बार नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको फॉलो किया था। मैं क्लियरली सबसे पहले ये बता देता हूँ मैंने क्या फॉलो किया था, क्या फॉलो नहीं किया था। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम। सर ने जो बताया था इसमें दो चीज़ और ऐड करूँगा मैं। एक, हमको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें हम मिस्टेक करते हैं, या टेस्ट सीरीज जब हम दे रहे होते हैं तो हम उसको पूरा 2 घंटे देते हैं। और मेरा मानना है कि उसको 2 घंटे नहीं, आपको घर पर जब उसको टेस्ट को आप सॉल्व कर रहे हो तो आप उसको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका मैं एक बहुत अच्छा रीज़न आपको कैलकुलेशन के थ्रू बताता हूँ, मैं सबको बताता हूँ ये, कि आपके पास 100 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में जीएस को अटेम्प्ट करने के लिए। और जनरली क्या होता है, जब हम घर पे टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते मार्क करने के लिए, गोले भरने के लिए कि, लेकिन जब आप फाइनल में दे रहे होगे ना और एक क्वेश्चन के लिए आप 10 सेकंड भी एक्स्ट्रा दोगे, तो आप सोचो 100 क्वेश्चन के लिए आपने कितने सेकंड एक्स्ट्रा दिए। हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होगा, आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी बताए, 100 क्वेश्चन के 10 सेकंड कितने हुए? 1000 सेकंड के कितने मिनट हुए? लगभग लगभग 18-19 मिनट मान सकते हैं हम। 18-19 मिनट से हमने सोचने के लिए खराब किए हैं, मतलब सिर्फ इसलिए कि मैं इसको टिक करूं या नहीं करूं, सिर्फ सिर्फ उसके हैं। तो जब ये आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना कि 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करने की, तब जाके वो आपका फाइनल में 2 घंटे के बराबर होगा। तो एक चीज ये याद रखना। दूसरी चीज एक और मैं मुझे लगता है डिस्कशन करना जरूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। उसके पहले आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए कि मैं एग्जाम में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। और ये सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए 80 क्वेश्चन में भी उसके उसके नंबर आ सकते हैं उसकी कैटेगरी के हिसाब से। आप हमेशा अपना कैटेगरी या नहीं हो तो कम से कम 100 मार्क्स मिनिमम लेके चलना, कि मुझे 100 मार्क्स चाहिए चाहिए। उस हिसाब से आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन के कितने अटेम्प्ट करना है वो आप डिसाइड करोगे। जैसे मैं आपके बताता हूँ, जब मैं ग्रेजुअली टेस्ट सीरीज दे रहा था, ये प्रोसेस होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एकदम आपको पता चल जाएगा। आप बड़ा लगातार टेस्ट सीरीज जब दोगे ना, प्रैक्टिस करते जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। जब मैं 70-80 करता था तो मेरे मार्क्स भी 70-80 रहते थे। 80-90 करता था तो 80-90 के करीब रहते थे। जब मैं अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 90 के पार लेके गया, तब जाके मेरे मार्क्स 100 के पार जाना स्टार्ट हुए। तो इसका मैंने जो रीज़न निकाला और जो देखा, तो मुझे पता चला कि मेरे 30 से 35 क्वेश्चन गलत होते ही हैं,
किसी भी कंडीशन में अगर मैं 60 क्वेश्चन भी करूंगा तो वो 30 से 35 गलत होंगे, 70 करूंगा तो भी 30 से 35 गलत होंगे, 80 करूंगा तो भी इतने गलत होंगे। तो अब जब मुझे 100 का अगर स्कोर क्रॉस करना है तो मुझे कम से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने 93 94 लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अब जिसका रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, इस साल का पेपर बहुत टफ था, आप मानते हो सब पेपर टफ था। अब ये 30 से 35 का स्कोर टफ के हिसाब से और कितना जाना चाहिए, मैक्सिमम मैं मान सकता हूँ 40 गलत होंगे। तो अब सोचो मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। पेपर टफ था, इसके बावजूद मैंने 97 अटेम्प्ट करे। और ये तुक्का है या कुछ है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। जो सर ने बोला वो सबसे पहली बात बहुत क्लियर है। सर ने जो बात की थी कि हर मतलब जो एस्पिरेंट है उसकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आपको उसमें से अपने लायक जो अच्छा लगे वो पॉइंट आप लो, और जो आपको अच्छा नहीं लगे वो आप छोड़ सकते हो। जो आपके ऊपर वर्क करेगा वो आप लोगे, जो आपके ऊपर नहीं करेगा उसको आप छोड़ो। तो ये मेरी नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी थी। ये दो बात रही। अब हम आते हैं मेंस पे। तो सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ जो मैंने फेस की, एक तो देखो ग्रेजुअली इंक्रीज किया मैंने, 20 में मैंने दिया, प्री निकला मेरा लेकिन मेंस नहीं निकला, 22 में मेंस निकला, और 23 में भी अभी मैं मेंस दे के आया हूँ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया उसका। तो क्या प्रॉब्लम आई जो मैंने 20 में सबसे पहले फेस की, कि हम प्री देने चले जाते हैं बट हमें मेंस की तैयारी नहीं होती है। ठीक, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 60-70% स्टूडेंट्स आप लोग प्री देने जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आपको करना क्या है। सेम 20 में मेरे साथ हुआ, जब मैं 20 का अटेम्प्ट दिया तो मुझे नहीं पता थी कि अब मुझे करना क्या है। मैंने हाथ पांव मारे, थोड़े बहुत ट्राई किया, लेकिन आखिर में हार मान के और एग्जाम दिया, लेकिन क्वालिफाई नहीं होना था, नहीं हुआ। बट 22 के लिए मैं प्रिपेयर था कि अब मुझे करना क्या है। ठीक, तो कोशिश मैं वो स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा, और वो मुझे लगता है कि हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो मेरा मानना है वो बहुत अच्छा है, कि ये तरीके से आप अगर अपने नोट्स बनाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। आ, आ, क्या होता है कि 22 में मैं प्रीलिम्स देता हूँ, ठीक है, और फिर आया मैं, विजन के एक मेंटोर सर ने तरीका बताया कि ऐसे ऐसे करना है, जबकि गौरव सर 20 में बता चुके थे मुझको। गौरव सर को मैं जानता था, मेंटोरशिप ली थी सर ने, तो मैं जानता था, तो उनने तरीका बताया था, बट मैंने फॉलो नहीं किया था क्योंकि हम मानते नहीं है पहली बार में। ठीक, फिर 22 में आए, अब वही तरीका बताया तो मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। सर एक एक और चीज जो प्रैक्टिस का सर ने बताया ना, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करना, वही मेंस के लिए। यूपीएससी प्रैक्टिस का खेल है, दिमाग वालों का कोई खेल नहीं है, ये मान के चलो। आ, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं बिल्कुल क्लियर है, दिमाग वालों को नहीं खेल। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होते जाओगे। प्रीलिम्स में क्या होता है, सर का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है। सी सेट की सर ने बात की कि उन्हें फायदा हुआ मैथ का, लेकिन मुझे घाटा हुआ, मुझे नहीं आता, मैथमेटिक्स आता ही नहीं है। सिर्फ वो अपना वो ब्याज वाला एक फॉर्मूला है ना वो याद है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं है मुझको। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं है मुझको आज तक, और ना मैंने याद करने की कोशिश की। कॉम्प्रिहें लेकिन 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 जब मैं टेस्ट देता था तो मुझे पता चल गया कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रांग है। अब मैं इसी पे खेलता हूँ, जो चीज़ स्ट्रांग है उसको इतना स्ट्रांग कर लो कि उसमें आपको कोई हरा ना सके। इस बार का सी सेट निकलने का रीजन यही है कि ऑलमोस्ट मेरे 27 में से 26 कॉम्प्रिहेंशन सही हुए होंगे तो ही निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। ठीक, ठीक, तो अब यही सेम, अब मैथमेटिक्स क्या है वो तो मतलब भगवान की कृपा। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग, अब कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है तो उसको करने का तरीका क्या है, पहले 45 से 50 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन के सारे सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैथ के आराम से बैठ के सॉल्व करूंगा, 15-20 भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो मेरा निकल जाएगा सी सेट, इतना पक्का है। तो ये आपको अपने हिसाब से हर स्ट्रेटेजी जो अच्छा होगा, यहाँ आपकी प्रैक्टिस काम आती है कि आपने प्रैक्टिस की, उससे सीखा कि आप किस में अच्छे हो किस में खराब हो, जिसमें अच्छे हो उसको और अच्छा किया, जिसमें खराब हो उसको अच्छा किया। ये सीधी बात है। ये चाहे सी सेट हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो। जैसे अभी सर ने इंटरव्यू का नहीं बताया, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू की तैयारी हमने साथ में की, तो सर ने भी लगभग 15-20 मॉक दिए और मैंने भी 15-20 मॉक दिए, जबकि सब मना करते हैं कि इतने मॉक नहीं देना चाहिए और ये अच्छा नहीं भी होता है। बट क्या था कि हम दोनों हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, कभी कोई इंटरव्यू फॉलो ही नहीं किया था। लगता था कि अब जब एंटर करते ना तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि बाहर ना आ जाए दिल। ठीक, तो उसको सब क्लियर करने के लिए तो 15-20 मॉक दोगे तभी जाके आप वहां जाओगे तो एक नॉर्मल रहोगे, नहीं तो हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल जाओगे। ठीक,
तो ये प्रैक्टिस का खेल है, हर हर चीज़ है, हर लेवल पे प्रैक्टिस करना है। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करने बात करूंगा, जो टेस्ट देने का डर होता है, टेस्ट देने का डर सबने फॉलो किया होगा कि मन है, जाना है, पढ़ाई भी है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। इस डर से तो निकलना पड़ेगा आप। इस डर से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप में से ज़्यादातर लोग फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, टेस्ट देने जाओ, बिना सोचे जाओ कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे। जब लो आएंगे ना तो उसका भी फायदा होगा, और हाई आएंगे उसका भी फायदा होगा। जब लो मार्क्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस पोर्शन में वीक हो। अगर आपको पता ही नहीं ना आप किस पोर्शन में वीक हो, तो आप कैसे उसको अच्छा करोगे, मतलब वही बात है ना। ऐसे ही सेम, जिसमें अच्छे हो तब पता चलेगा कि यार इसको कम टाइम देना है। मुझे पता है कि मेरा पॉलिटी और ज्योग्राफी स्ट्रांग है, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री वीक है, तो मैं एंशियंट हिस्ट्री को टाइम दूंगा, उसके नए रिसोर्स ढूंढने की कोशिश करूंगा अगर मेरे नोट्स में से नहीं आ रहा है। तो इस डर से निकलना पड़ेगा। ये सोच के मत जाओ कि मेरे बुरे आएंगे या अच्छे आएंगे, बस जाना है और दे के आ जाना है, वो जो होगा वो देखा जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करना है ये पता करने जाओ, मार्क्स के लिए मत जाओ, केवल अपनी स्ट्रेटेजी के लिए जाओ, अपने कोर पता करने के लिए, कोर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसको देने के लिए जाओ। लेकिन इस डर से निकलो। अगर इस डर से नहीं निकले ना तो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे, इतना मैं बता देता हूँ आपको। ये डर से मैं भी निकला हूँ, दोनों सर निकले हैं। हमने प्रीलिम्स के लिए लगभग मान के चलो पहली पहली बार में 50-50 60-60 टेस्ट दिए हैं। मेंस के लिए हमने 20-20 टेस्ट दिए हैं। अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं दिए थे मेंस के लिए, मैंने 4 टेस्ट दिए थे। यही सेम डर था, बहुत जोर से डर था ये, कि यार आता ही नहीं है लिखना, लिखूंगा कैसे, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो उसके चक्कर में लिखा ही नहीं, और लिखा नहीं तो मार्क्स भी नहीं आए। तो सिंपल है, ठीक। लिखोगे उतना अच्छा आएगा, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा। इस डर से निकल जाना। आज से यही सोच लेना, मार्क्स के लिए नहीं जा रहे हैं हम, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। टेस्ट है ना वो, टेस्ट नाम ही उसका टेस्ट है, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो आप, मार्क्स के लिए नहीं जा रहे हो। सबसे अच्छा तरीका रहेगा डर से उस निकलने का, यही। ठीक। और एक और तरीका है, पेरेंट्स को बता देना एक दिन पहले कि कल मुझे टेस्ट देने जाना है। अगले दिन शाम को जब वो कॉल करेंगे तो वो पूछ लेंगे आपसे कि तुम टेस्ट देने गए थे कि नहीं। ठीक। तो उनको जवाब तो झूठ तो बोल, अगर झूठ बोलोगे तो यार कितनी बार झूठ बोलोगे, एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, तीन बार बोलोगे, चौथी बार बोल दोगे कि नहीं गया देने। ठीक। वहाँ वो फिर उनके बाद वो आएगा क्वेश्चन क्यों, उसका जवाब तुम्हारे पास होगा नहीं, तो अगली बार चले जाओगे देने। ठीक। अच्छा आप देखो, सबसे पहले आप रिसोर्स की बात करते हैं। मेंस के लिए किसको पता है कि पॉलिटी कहाँ से तैयार करोगे, बताओ। ठीक है, नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई आंसर आप बताओ। वो उसमें भी कमी पड़ जाएगी। कोई और ट्राई करना है किसी को। नहीं नहीं, वहां भी कमी रह जाएगी। ठीक। नहीं नहीं, चल बस 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 बस, ठीक है। बस 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 भाई, बस बस बस। यही था ना, यही कंडीशन थी 2020 में मेरे साथ। अब मैं अपनी कॉपी दिखाता हूँ। ये शो कैसे हुई सर। हाँ, कॉपी शो कर दिया, बस ठीक है। हाँ, स्क्रॉल करना है मुझे बस, स्क्रॉल। देखो ये, सर जूम दिख रहा है ना सबको, बस ठीक। ये है 2020 की कॉपी, ठीक। ये खाली कॉपी, ठीक है। ये जबरदस्ती भरी गई कॉपी, ठीक। ये ना, ये कोशिश की गई है कि इसको भरा जाए जबरदस्ती में, ये पॉइंट है नहीं उतने। ये खाली है, ठीक। ये खाली है। वो तो अब इतना तो मिलता है यार, इतना तो ठीक है। अब मैं आपको 22 की कॉपी दिखाता हूँ मेरी, जब मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने फॉलो की थी वो उसके बाद। डायरेक्ट क्लिक से हो जाएगा क्या सर, 22 की कॉपी। हम्म, देखो ये, अब कॉपी भर रही है। अब कंटेंट है मेरे पास, क्योंकि बताने के लिए इतना है कि जगह कम बढ़ जाए। ये थोड़ा सा ना,
ठीक, ठीक है। अब देखो, ज़्यादा हो गया। चलो ठीक, डन। ठीक, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आ गया। इसके पहले मुझे पता भी नहीं था सेकेंड ईयर सी होता क्या है। ठीक, ये एग्जाम्पल लिखना, ठीक, ये सब जैसे कैसे हेडिंग बनाना है, क्वेश्चन की कितनी डिमांड है अलग अलग। अब सबसे बड़ी बात कंटेंट है, मेरे पास कंटेंट ही नहीं था इसके पहले मेरे पास लिखने के लिए। अब जगह कम पड़ जा रही है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें करना क्या है हमें। सब पेज कैसे आएगा, ब्लैंक पेज। हाँ, तो रिसोर्स की बात कर रहा था। पॉलिटी हुआ, चाहे मेंस के जितने सब्जेक्ट हुए, पेपर 4 तक, मेरा जो मानना है, आपको कुछ नहीं करना है। विजन की प्रीवियस ईयर की जो टेस्ट सीरीज है ना, वो मार्केट से खरीद के लाना है। ठीक, मार्केट से खरीदना है। सीधी बात, प्रीवियस ईयर की, जो भी अटेम्प्ट देने वाले हो उसके प्रीवियस ईयर की। ठीक है, उसके पेपर वाइज नोट्स बनाने स्टार्ट करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम देने वाले हैं अभी कौन सा अटेम्प्ट, 2024 ना। नहीं, अभी तो 24 मान ले रहा है। ठीक है, इसके लिए हम कौन सी टेस्ट सीरीज लाएंगे, 2023 की। ठीक, और अब मैं विजन क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे टाइम तक विजन से अच्छा मुझे नहीं लगा था एक्सप्लेनेशन कहीं मिलता है। विजन की टेस्ट सीरीज जो मेंस की होती है उसका, क्योंकि हमें बनाना उसी से नोट्स है, जो अच्छा होगा उसी के बनाएंगे। ठीक, तो 23 का लाए आप। 23 में आपने स्टार्ट किया मान के चलो पेपर 2 से, तो 23 में टोटल 30 टेस्ट हैं। 30 टेस्ट के 20 क्वेश्चन कितने हो गए, 600 क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन के कितने टॉपिक हो गए, 600 टॉपिक एक तरीके से। 600 टॉपिक के नोट्स तैयार होंगे एक साल की से, ये याद रखना। ठीक है, हमने 2023 से स्टार्ट किया। 23 की पॉलिटी के उसमें होंगे 4 टेस्ट, हर एक के कितने 20-20 क्वेश्चन कितने हो गए, और प्लस फुल लेंथ वाले 2 होंगे, कितने हो गए लगभग मान के चलो 8-8 आ गए तो 16। 96 टॉपिक आपके एक साल की टेस्ट सीरीज से तैयार होंगे। अब उसको तैयार करोगे आप, जैसे मान के चलो आपने चारों टेस्ट को तैयार किया, नोट्स बनाना है एक पेज के दोनों साइड। वो और बता देता हूँ आपको, ये देखो क्वेश्चन आया होगा कुछ, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि मैं ढूंढ भी नहीं सकता कि उसमें मैंने किस पेपर में किस साल का बनाया होगा। ये आया होगा संविधानवाद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, ठीक है उसमें। अब इससे और क्या अच्छा एक चीज आप करोगे, आपको क्वेश्चन मिला है उसमें, ठीक है 2023 की है या जो भी पिछले साल का आप दोगे उसमें दोगे, क्वेश्चन में से आप डिमांड छांटोगे, क्योंकि वही डिमांड आपकी हेडिंग बनना है। तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। नहीं तो आप पूरी हेडिंग तो पूरा क्वेश्चन तो लिख ही नहीं सकते हो, आपको सिर्फ डिमांड मतलब क्या हेडिंग बनाऊं मैं अपने उसकी नोट्स की उस पेज की, तो उससे आपको पता चलेगी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक चीज। फिर उसके बाद हमने बनाना चालू किया। उसमें जनरली एक इंट्रो होता है, विजन के एक आंसर की में एक इंट्रो होता है, उस इंट्रो को हम हेडिंग बनाएंगे। अब उसमें क्या दिया है, अगर इंट्रो में दिया है कि ये संविधानवाद क्या होता है, तो मैंने लिख दिया क्या संविधान, और ये स्पेस छोड़ना है। ठीक है, याद रखना ये स्पेस छोड़ना है, मैं भी बताऊंगा इसका क्या यूज होगा। मैं नहीं कर पाया लेकिन आपको बताऊंगा क्या होगा। ठीक, ये आपने लिख दिया क्या होता है। ठीक, इसके बाद उसमें क्वेश्चन में कुछ पूछा होगा कि भारत में संविधानवाद कैसे है, तो उसके कुछ पॉइंट बताइए, तो ये पॉइंट लिख दिए मैंने। फिर उसमें अब यहाँ आके फायदा होता है कि क्यों न्यूज़पेपर फेल है मेंस के लिए, क्यों कोई बुक फेल है मेंस के लिए, क्यों कोई और भी अदर्स रिसोर्स जो भी लक्ष्मीकांत फेल है मेंस के लिए, ये नहीं मिलेगा हमको। आईआर कोलो बाद में संविधान विधिक सिद्धांत, मतलब हमें केस नहीं मिलेंगे न्यूज़पेपर में, ओ सॉरी उसमें किसी बुक में इतने अच्छे से। केस मिल जाएंगे तो हमें करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा किसी बुक में उतने अच्छे से। करंट अफेयर्स मिल जाएगा तो कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलेगी हमें उतने अच्छे से। कमेटी की रिपोर्ट मिल जाएगी तो कहीं आर्टिकल छूट जाएगा, कहीं कुछ छूट जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज ऐसा है कि वहाँ जो हमें यूपीएससी में जाके देना है वही हमारे सामने लिखा हुआ है, हर चीज़ आपको उस एक स्थान पे मिल जाएगी।
इधर उधर कहीं ध्यान नहीं भटकाना है, सीधे उठाओ टेस्ट सीरीज और बनाना चालू कर देना, सोचना मत इसको बिल्कुल भी। अब एग्जाम्पल मिल जाएंगे बहुत अच्छे। ये हमें एक आध बुक में मिल सकता है लेकिन न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा कि यूके में व्यक्तियों के अधिकार मानव अधिकार अधिनियम 1998 से संरक्षित है। ये हमें न्यूज़पेपर में मिल जाएगा तो बुक में नहीं मिलेगा, बुक में मिलेगा तो न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। ये प्रियम्बल का कोई क्वेश्चन आया होगा तो उसमें क्या लिखा, संविधान का सारी ये परिभाषा लिखी होगी उसमें इंट्रो में। इंट्रो हमारा जनरली एक मेन बॉडी, इंट्रो भी लिख सकते हो कई जगह, यहाँ मैं सीधे इंट्रो भी यूज़ करूँगा। अब ज़्यादा मैं नहीं लेके आया, इसमें होगा अगर तो सीधे इंट्रो यूज़ कर दूंगा। अगर बहुत अच्छा इंट्रो है कोई, अगर उसकी परिभाषा है तो परिभाषा सीधे सीधे लिख देंगे। ठीक। अब प्रियम्बल संविधान का सार या मूल तत्व से संविधान का परिचय पत्र माना जाता है। ये परिभाषा आपने याद कर ली, प्रियम्बल का कोई क्वेश्चन आया आपको कुछ नहीं देखना है, इधर उधर उठा के इसको लिख देना है। 4 बार 5 बार पढ़ोगे इसको तो याद हो जाएगी, रटने की कोशिश नहीं करना है शुरुआत से। अब ये देखो, ये केस आ गए, क्या प्रियम्बल में संशोधन किया, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी ना वो मेरी हेडिंग होगी, और एक मैन हेडिंग होगी जो मतलब पूरे उस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेगी। और उसमें महत्व पूछा होगा, और पूछा होगा क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है क्या। ठीक। फिर अब ये आ गया संशोधन किया जा सकता है, उसमें सारे केस हैं। उद्देशिका क्या संविधान पर सीमा आरोपित करती है, केस से उसमें आंसर, ये मैंने कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं किया है, मैंने कुछ सर्च नहीं किया, कहीं कोई बुक नहीं उठाई, कहीं न्यूज़पेपर नहीं, कुछ नहीं, सब उसी से उसमें सब है। क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन अब नहीं मिली मुझे उसमें परिभाषा उतनी अच्छी, मैंने स्पेस छोड़ दिया। अब उसका विकास पूरा कोशिश करो, नोट्स जो बनाओ ना अपने, एक चीज और याद रखना, ये वही है देखो, एक पेज के दोनों साइड बनाना है, एक क्वेश्चन के लिए एक ही पेज देना है, एक पेज के दोनों साइड, उससे ज़्यादा नहीं, याद रखना। उससे ज़्यादा दोगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। एक चीज़ याद रखना, जब भी यूपीएससी के लिए नोट्स बनाओ तो हमेशा ये सोच के बनाना कि मैं इसको बाद में रिवाइज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। चाहे प्री के लिए बनाओ, चाहे मेंस के लिए बनाओ, चाहे किसी भी चीज़ के लिए बनाओ, अगर नहीं कर पाओगे तो वो कोई काम के नहीं होंगे, वो रद्दी में बिकेंगे। ठीक। और एक और बहुत अच्छी चीज़, जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसका नाम क्या होता है हमारे उस प्रोग्राम का, फाउंडेशन कोर्स होता है। तो वो फाउंडेशन प्री क्लियर कर पाएगा, मेंस नहीं कर पाएगा, कोचिंग पे डिपेंड मत होना। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, 20 में नहीं निकलने का कारण भी यही था मेरा, क्योंकि मैं सोच के बैठा था कि जो मैं क्लास में पढ़ चुका हूँ उससे सब क्लियर हो जाएगा। प्री निकला है मेरा, उस क्लास से कराने के बाद मेरा प्री आज तक कभी नहीं रुका। 20 का दिया, 22 का दिया और 23 का दिया, कभी प्री नहीं रुका, और कभी 105 से नीचे नंबर नहीं आए। ठीक। लेकिन बात यह है कि बहुत अच्छे से किया था वो, लेकिन वो मेंस नहीं करा पाएगा क्योंकि वो फाउंडेशन ही है, और बिल्डिंग तो आपको खुद बनाना पड़ेगी। ठीक। ये बना रहे हैं ना अपन। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होगा कि हेडिंग नहीं बन पाएगी। ठीक। तो यहाँ उत्तर औपनिवेशिक दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय संविधान समकालीन संविधानों से भिन्नता नहीं बन पा रही, इसमें कोई डिमांड निकल ही नहीं पा रही तो पूरी लिखोगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश मत करना। मतलब यहाँ देखो ये सीधा इंट्रो डाला है मैंने, यहाँ इंट्रो अच्छा है, मैं नहीं लिख सकता था इसमें से कोई परिभाषा नहीं है, ये कोई आर्टिकल नहीं है ये या कुछ नहीं है, ये इंट्रो ही है, एक तरीके का प्योर इंट्रो है। अब ये इंट्रो ना ऐसे में भी यूज हो सकता है और किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। ठीक। सेम कंक्लूजन लिखना है हमको हर क्वेश्चन के बाद। कहीं में छूटा हुआ कंक्लूजन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये तैयार किए हैं मैंने 2022 का, जब मुझे मेंस देना थी, सिर्फ 2 महीने के अंदर तैयार किए हैं, तो मैं पेपर 2 3 4 के कर पाया था, बन के तो कर भी नहीं पाया था, मतलब आधा ही हो पाया था, हिस्ट्री के हो पाए थे, ज्योग्राफी के छूट गए थे मेरे। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ये मैं कंक्लूजन छोड़ा है। आपको कंक्लूजन भी लिखना है, अब मैं बताऊंगा ये क्यों करना जरूरी है हमें। ठीक है। ये संविधान क- लचीलापन और कठोरता का सम्मिश्रण, ये हेडिंग हो गई हमारी। अब क्या होता है लचीलापन, क्या होता है कठोर, उसमें इंट्रो में दिया होगा। भारत में मिश्रण कैसे है, अब हमें ये सब कहीं नहीं मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा इतना अच्छे से। मिश्रण क्यों किया है, कारण बता दिया, और इससे लाभ क्या है। अब जब मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक। ये महत्व, अब इतने अच्छे पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे कहीं। सहभागी लोकतंत्र हेडिंग, बेहतर से, अब आपने मेरी जो अभी कॉपी दिखाई थी मैंने देखा ना, इसी पैटर्न पे है ना लिखी हुई।
अब मेरे पास पॉइंट हैं लिखने के लिए, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 हैं, कंटेंट है क्योंकि मेरे पास। अब पहले मेरे पास कंटेंट नहीं था, मेरे पास सेकंड ईआरसी नहीं था पहले। ठीक। अब आ जा रहा है हम स्टार्टिंग में, जब आप ये सब कंप्लीट, हाँ, ये करोगे ना, पॉलिटी का करना है, गवर्नेंस का करना है भाई, आईआर का भी। अब कई और लोग बोलते हैं कि यार आईआर में तो करंट आ जाता है। अब ये बताओ करंट कितनी आ जाए, भारत बांग्लादेश पड़ोसी हैं, या तो लड़ेंगे या तो दोस्त रहेंगे। 5 पॉइंट लड़ाई के याद कर लो, 5 पॉइंट दोस्ती के याद कर लो, ले दे के भाई पूछेगा यूपीएससी यार, तो उसमें इतना परेशान होना क्यों है। ठीक। करंट मतलब न्यूज, न्यूज से आया क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछेंगे बेसिक, आपको बताना है बेसिक, तो बेसिक पढ़ लो। अब जो हमने स्पेस छोड़ा था ना ऊपर, जो मैं नहीं कर पाया, वो ये है। जब आपका ये हो जाए ना, जैसे 24 का अटेम्प्ट लेना है, 23 की बनाए। अभी इस साल वालों के लिए बता रहा हूं मैं ये एक चीज आपको, क्या करना है आपको। अब जाके आपको कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ मार्केट का काम नहीं हो पाएगा। ठीक। यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी पसंद है उसकी ज्वाइन करना। ठीक। लेकिन अच्छी की करना। ठीक। जो सिर्फ अभी इस साल अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए, आप 4 पॉलिटी का पूरा बनाओगे, 4 का, फिर आपको जाके पॉलिटी के वो चारों टेस्ट देना है। डरना नहीं है, कितना टाइम लगे कोशिश करो, पहली बार में 4 घंटे भी हो तो कोई नहीं, उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाना। तो 4 घंटे, 3:50, 3:40, 3:30, 3:20, 3:03 और 3 तक ले आना। ठीक। लेकिन वो चारों देना, वो चारों दे के, अब क्या होगा कि आपने जो नोट्स बनाए ना, 96 टॉपिक हैं, 96 टॉपिक में तो पॉलिटी कवर होती ही नहीं है। तो जब आप दोगे ना टेस्ट, तो उसमें आपको 7 या 8 टॉपिक मिलेंगे, बाकी के 12 13 नहीं मिलेंगे। वो 12 13 जो अपनी नॉलेज है, जो पढ़ाई की है प्रीलिम्स के लिए, लिख के आना, बस लिख के आना, सीखना उससे। ठीक। फिर 12 13 के आके घर पे फिर नोट्स बनाना। फिर जब वो 12 13 के नोट्स बन जाएंगे ना, तो ऐसे करके 96 दूनी आपके लगभग 96 तो नहीं होंगे, अगली बार कम हो जाएंगे, और उसके अगली बार फिर कम होते जाएंगे, तो इससे आपका पॉलिटी कंप्लीट होता जाएगा। और प्लस पॉइंट क्या है इसमें, आप जो बोलते हो कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, वो सिलेबस के जो पॉइंट है ना, जब आप टेस्ट देने जाओगे आप देखोगे, विजन या जनरली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, वो अपनी टेस्ट सीरीज में सारे पॉइंट कवर करता है, तो आपके वो सिलेबस भी कवर होता चला जाएगा। ठीक। ये स्पेशली उनके लिए जो 24 में देने वाले हैं ना, उन्हें ज्वाइन करके पॉलिटी के नोट्स बनाना है, पॉलिटी के टेस्ट देना है, जो नहीं आया क्वेश्चन उसके वापस नोट्स बनाना है, फिर अगले सब्जेक्ट पे जंप करना है, उसके बनाना है, फिर टेस्ट देना है। ठीक। 2020 में दिए थे 4 टेस्ट, और 2022 के लिए दिए थे 23 टेस्ट। वो पेपर 1 जो मैं बता रहा हूँ उसके छूट गए थे, क्योंकि नोट्स भी नहीं बने, तो फिर टेस्ट के लिए भी टाइम नहीं था, लेकिन 23 दिए थे। ठीक है। प्रैक्टिस प्लस नोट्स। अब जो टाइम नहीं था उसके कारण जो हमने जो ऊपर जगह छोड़ी, हाँ, जब ये बन जाए ना, फिर इसको वो बनाना है हमें, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स बनाना है। ये आपका ना इंडेक्स ही कीवर्ड्स होंगे कई सारे आपके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बुक में कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो याद नहीं रहेंगे। न्यूज़पेपर में कीवर्ड्स उतने अच्छे मिल सकते हैं लेकिन नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी में कीवर्ड्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे हमें जो करंट में चल रहे हो। जैसे ग्लास सीलिंग अभी लड़कियों के लिए करंट में यूज़ हो रहा है, बट वो अभी इसी साल मैंने नई टेस्ट सीरीज से सीखा है। ठीक। ऐसे आप सीखोगे कीवर्ड्स। अब वो जगह में एक तो ये कीवर्ड्स हो जाएंगे आपके इंडेक्स के, प्लस अब आप बनाना जो आपने आंसर लिखे ना, ये उसमें ये भी मिलेंगे आपको, जो लिखे हैं ना मैंने उसमें आंसर्स, वो कीवर्ड्स का आपको जो ऊपर स्पेस छोड़ा है ना, उसमें लिखना है आपको कीवर्ड्स। उस क्वेश्चन के जो उस आंसर के जो कीवर्ड्स आए थे उस स्पेस में लिखो। उसमें कोई एक्ट आया है तो एक्ट लिखो, उसमें कोई आर्टिकल आया है तो आर्टिकल लिखो, कोई केस आया है तो केस लिखो, ऊपर मेंशन कर दो वो स्पेस में जो खाली छोड़ा है हमने। ठीक। उसके बाद वो सब उठा के एक अलग से पेज में बनाओ। ये वो कीवर्ड्स हैं देखो, 3D, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, ये नहीं मिलेगा हमको और कहीं। आवधिक समीक्षा, वर्चुअल बैठक, अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड, पवित्र संवैधानिक कर्तव्य, ये कीवर्ड्स आपको जनरली इतने आसानी से कहीं नहीं मिलेंगे। पैराशूट उम्मीदवार, पेड न्यूज संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक प्रतिशोध, ये अभी सीबीआई ईडी वाला मामला चल रहा था, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने सीबीआई ईडी, कि जब अगर आया तो इसमें लिखेंगे राजनीतिक प्रतिशोध कोई चीज़ होती है। एंटी ट्रस्ट जांच, बॉटम ऑफ सॉल्यूशन, सत्ता का हस्तांतरण, संसदीय पर्यवेक्षण, पर्दे के पीछे से सरकार चलाना, दबाव समूह। दबाव समूह समाज और राज्य, दबाव समूह है क्या, समाज राज्य बाजार का
त्रिकोण का महत्वपूर्ण तीसरा स्तंभ है। युक्ति युक्त प्रतिबंध, सहभागी लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र। अब जो इंट्रो में हमने परिभाषाएं लिखी हैं उनको फिर पूरे एक पेज पे करना है हमें। संविधानवाद की परिभाषा, उद्देशिका की जो मैंने उठाई थी बोला था, संविधान की परिभाषा, तटस्थता का सिद्धांत, नवी अनुसूची के लिए मैं क्या इंट्रो लिखूंगा, रिट के लिए क्या लिखूंगा, डीपीएसपी के लिए क्या लिखूंगा, संघवाद के लिए क्या, न्यायिक सर्वोच्चता के लिए क्या, ये पूरा आपको उठाना है। ओडीआर के लिए क्या, दबाव समूह के लिए क्या, पीएमओ आ जाएगा क्वेश्चन तो उसके लिए क्या। फिर ये आ गई आपकी लिस्ट। ये पूरा आपको जो ऊपर लिखोगे ना उसको बाद में बनाना है। ये आपका वो है आर्टिकल और ये आपका डेटा। ये नहीं मिलेगा आपको कहीं और। ठीक, बोर हो रहा है हाँ? ठीक, ये देखो, अब बीच बीच में ये ना कुछ चीज़ें हम बाद में सीखते हैं, ये स्टार्टिंग का नहीं है, ये इस साल का है। इस साल जब मैंने सीखा ना कि यार इसको ग्राफ से बनाऊंगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे दिखाऊंगा तो। पीआर लेजिस्लेटिव रिसर्च संसदीय समिति की रिपोर्ट है कि स्थायी समितियों को विधेयक कितने भेजे जा रहे हैं। पहले 71 भेजते थे, फिर 25% और अब 13। ये तुम ढूंढते रह जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी इंग्लिश न्यूज़पेपर की दिक्कत, उसको 2 घंटे बैठ के पढ़े कौन। वो 2 से ढाई घंटे तो उसमें जाएंगे पढ़ने में, इतना टाइम ही नहीं। मेंस के टाइम हमारे पास 2 2 महीने ले दे के नोट्स भी बनाना है, टेस्ट भी देना है, उसको कहाँ पढ़ पाओगे। वो है आपके आर्टिकल और ये वो है। ठीक, अब आ गए केस। जो केस अलग अलग क्वेश्चंस में आएंगे ना, उन केस का अलग फिर एक आपको पेज पे बनाना है। ये पॉलिटी का इसलिए एग्जांपल लिया कि उसमें 3 4 5 6 टाइप की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एनवायरनमेंट में से कीवर्ड्स निकलेंगे और डेटा निकलेगा। ठीक, और क्या बचा, गवर्नेंस में तो सेम पॉलिटी जैसा चलता है। हिस्ट्री में क्या निकलेगा, सन निकलेंगे बस। कीवर्ड्स कोई होंगे ही नहीं इतने, मतलब होंगे कुछ एक होंगे। तो ये पॉलिटी के लिए इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कीवर्ड्स भी होते हैं, केस होते हैं, डेटा होता है। ये केस हो गए। बस एक चीज़ और छूट रही है इसमें कुछ। बस ठीक, ये तरीका है मेंस के नोट्स बनाने का। आपको हर सब्जेक्ट के लिए बनाना है। अब मैं एथिक्स के और दिखा दे रहा है। ऐसे लोग पूछते हैं कि सर एथिक्स के कैसे बनेंगे। एथिक्स में भी वही है। क्या होगा कि जो केस स्टडीज आती है ना हमारी, वो केस स्टडीज के भी अगर आप ढंग से प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे, यहाँ भी वही करना है। यूपीएससी मतलब मेंस में भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करके कुछ थीमें छांटना होगी, क्यों, जिन्हें आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, संघवाद। संघवाद यूपीएससी की बहुत फेवरेट थीम है। अब मुझे कैसे पता ये फेवरेट थीम है, क्योंकि उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। सीधी बात है भाई, जिस चीज को यूपीएससी बार बार पूछ रही मतलब उसको चांस है कि आगे भी पूछती रहेगी, तो उसको हमें एक्स्ट्रा रिवीजन देना है। अब ये ऊपर वाला ये क्यों बनाया हमने, ये कब काम आएगा आपके पेपर के 2 घंटे के बीच में। जो 2 घंटे का गैप मिलेगा ना, 9 से 12, 2 से 5, 2 घंटे, वहाँ आप शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर बना लोगे तो पढ़ लोगे। नहीं बनाना, नहीं टाइम, तो सिर्फ ये करेंगे हम। उस टाइम में सिर्फ ये पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हमें गवर्नेंस भी पढ़ना है उस टाइम, पॉलिटी भी पढ़ना है, हमें आईआर भी पढ़ना है। ये काम आप कर सकते हो उतने टाइम के लिए आराम से, बहुत आराम से। ठीक, उसके और बता दे रहा मैं आपको एथिक्स के। समझ में आ गया ना कैसे बनाना है, डाउट मत रखना। ठीक, एक क्वेश्चन एक पेज के दोनों साइड। इथिक्स में केस स्टडीज में जा सकता है, ठीक है, 3 पेज में पूरे चांसेस रहते हैं। अब विकास परियोजनाओं का विरोध, ठीक है, ये बहुत हॉट टॉपिक है और जनरली टेस्ट सीरीज में भी बार बार रिपीट होगा, प्लस यूपीएससी भी पूछती है। अलग अलग केस मतलब पूरी कहानी बनाएंगे वो तो एक आपके लिए, लेकिन उसका एसेंस निकलेगा कि भाई गवर्नमेंट यहाँ विकास करना चाह रही थी और लोग विरोध कर रहे हैं, या तो पर्यावरण वाले विरोध करेंगे या स्थानीय लोग विरोध करेंगे। दो ही लोग हैं विरोध करने वाले। 2 3 एंगल हो सकते हैं उसमें, या तो विरोध करवाया जा रहा है
या विरोध जुनैन है, दो चीज़ होती हैं, ठीक है। अगर करवाया जा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि करवाने वाले का क्या करना है, और अगर सही है तो मतलब सही है, उनका विरोध करना सही बनता है। तो कोशिश करना है कि यार वो जो गलत हो रहा है उस परियोजना में गलत है, उसको कैसे ओवरकम करोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो परियोजना को दूसरी जगह ट्रांसफर करके हो सकता है सही, या उसी परियोजना को वहीं के वहीं सही कर दें, थोड़ा सा दो चार कंपनसेशन बढ़ा सकते हैं, ये तरीका है। लेकिन परियोजनाओं का विरोध होता है, हम पढ़ते हैं, तो यही टॉपिक है। अब इसमें क्या एंगल आ सकते हैं आपके, हितधारक क्या होंगे। अब इसमें किसान समूह स्थानीय लोग, जनरली स्थानीय लोग हैं, ठीक। कंपनी होगी एक कोई, उसके कर्मचारी। केंद्र राज्य सरकार जनरली हमेशा होगी एक हितधारक। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गई। अब इधर क्या केस स्टडीज में मुआवजा बढ़ाने की बोल रहे थे वो, बढ़ा हुआ मुआवजा मांगने की समूह की मांग के गुण दोष। अब गुण दोष क्या होंगे, वही होंगे। अगर मैंने मान लिया कि भाई गुण होंगे तो उनकी शिकायतों व चिंता का समाधान हो जाएगा। अब मान ली मतलब कहीं भी विरोध हो रहा है, मान के एनवायरमेंटलिस्ट कर रहे हैं, पर्यावरणविद किसी योजना का विरोध कर रहे हैं, तो उनकी जो मांग है वो मैंने मांग ली, तो ये हर जगह लगेगा कि नहीं, शिकायतों व चिंता का समाधान। सबकी शिकायतों और चिंता का समाधान होना ही है, चाहे वो पर्यावरणविद वाला विरोध कर रहा हो, चाहे स्थानीय लोग कर रहे हो, चाहे किसान कर रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो। तो ये ना जनरली हर क्वेश्चन के लिए अपना हो जाएगा, तो यही करना है आपको। तो केस स्टडीज के भी नोट्स बनाए जा सकते हैं, ये बताने का मेरा अल्टीमेट वो था। यहीं वो ये जो स्पेस है वो उसके लिए, कीवर्ड्स के लिए, ठीक। कोई और रिसोर्स फॉलो करना है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। कोशिश कर, हाँ एक चीज़ और, अब इसमें मैं रह गया था, मैं कर नहीं पाया इस साल वो किया, जो 365 आती मेंस की, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। देखो उसके इंडेक्स से अपना इंडेक्स मिलाओ, और कोशिश कर लेना जो अपना इंडेक्स बनाओ ना वो 365 के इंडेक्स से मिला के बना लेना, तो और आसानी होगी। ये मैंने नहीं किया तो मुझे दिक्कत आती थी 365 से ढूंढने में, मिलाने में, मैच करने में। तो जो भी 365 मीन्स की आप फॉलो करो, उसके इंडेक्स के हिसाब से अपना इंडेक्स बनाना, और कोशिश करना उधर से जो इन्फॉर्मेशन छूटी वो अपने में ऐड ऑन कर लो, भाई एक पेज के दोनों साइड, क्वेश्चन के नहीं, आप शॉर्ट रूप में लिख लो, या उठा के पेज निकालो और सीधे लगा दो 365 का, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक। मेंस के लिए क्लियर हो टोटल। नोट्स के लिए एक चीज़ और, अब क्या आती है आंसर राइटिंग, डर यहाँ भी आएगा कि एक तो ना पहले दिन से मत सोचना कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट भी नहीं था, कोई नहीं था, ये भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। पहला जो हमने आंसर लिखा ना ठीक, हमने जो पहला आंसर लिखा था वो हमें ही पता है कि हमने कैसे लिखा था और क्यों लिखा था कुछ नहीं था उसमें, कैसे था क्यों था, बस जाके सबमिट कर दिया, डरना नहीं है। अरे यार बेइज्जती तो होगी यार, दुनिया बेइज्जती कर रही, नहीं सिलेक्ट नहीं होगे ना उसके बाद की बेइज्जती से अच्छा है ये वाली बेइज्जती, ठीक है। अभी बेइज्जती झेल लो, अब दोस्त तो करेंगे, या टीचर टीचर तो जनरली नहीं करते हैं, ठीक है, दोस्त लोग ही करेंगे, वो करेंगे बेइज्जती, या अपने आप में बुरा फील होगा यार हमने बुरा लिखा था। लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे ना तो वो बहुत बेकार है, कोशिश करने से अच्छा है बेइज्जती झेल लेना, ठीक। कोशिश करो, पहला आंसर लिखो, रोज रोज एक दो आंसर लिख लो, करते रहो, कोशिश करते रहो। और लग रहा है कि यार मुझे क्वेश्चन आंसर मिल नहीं रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर कहाँ से लिखें ढूंढ के, तो यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के उठा लो, प्रीवियस ईयर के जो समझ में आ रहा है वो लिखो, ठीक। लेकिन एक चीज, वो जिसमें अच्छे हो वो मत लिखना जिसमें अच्छे हो वो लिखोगे तो हमेशा अच्छा फील आएगा, ठीक। जो टफ लगता है वो लिखो, भले ही कितना गंदा लिखो, कितना टाइम लेके लिखो, लेकिन लिखो, ठीक। और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओ, जब आपके पास अपने आप यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के एक नोट्स तैयार हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी ये तैयार किए हैं, ये प्रीवियस ईयर के नहीं टेस्ट सीरीज के, लेकिन आपके पास इसी टाइप के प्रीवियस ईयर के तैयार हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा इसमें कुछ इंप्रूव करना है आपको, तो आप उसमें इंप्रूव कर सकते हो, और टाइम के साथ अपने आप इंप्रूव होता जाएगा, ठीक। लिखना, डरना नहीं आ रही, बस एक चीज याद रखना, भले हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम को फायदा है, बताओ तुम सोच रहे हो इंग्लिश मीडियम वालों को फायदा होता है। मैंने अभी दो तीन से बात करी, पहले तो नहीं कर पाते थे यार, अभी आते हैं वो लेने, तो उनको पता, वो परेशान है कि यार रिसोर्सेज हमारे पास इतने सारे, हम क्या करें। अब हमारे पास हिंदी मीडियम के लिए इकोनॉमिक्स में क्या रिसोर्सेज है एक अकेला, मृणाल सर के नोट्स हैं और हमारे कोचिंग है, अगर कोचिंग करी उनके पास 10-12 हैं, उन्हें अलग परेशान टेंशन हो रही कहाँ मिस करें कहाँ मिस नहीं करें, किस में से करें, सॉरी ठीक। हिस्ट्री के लिए हमारे पास क्या रिसोर्स है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम विपिन चंद्र, उनके पास 10-12 बुक छाप के बैठे हैं, वो रामचंद्र गुहा की अलग पढ़ रहे हैं और उसकी अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, स्पेक्ट्रम उठा के तुम 20 बार पढ़ लो, तुम्हारे लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व, मतलब 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पॉलिटी के लिए तुम क्या कर रहा है, लक्ष्मीकांत कर रहा है, उनके पास 10-12 बुक हैं, लक्ष्मीकांत के अलावा है ही नहीं हमारे पास कुछ करने, तो वही करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, लेकिन सिंपल है।
मेहनत करोगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं, बस कुछ नहीं डरना। हिंदी मीडियम और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें नंबर अच्छे मिल रहे हैं आजकल। मेंस में नहीं मिलते हो थोड़ा सा, लेकिन इंटरव्यू में ठीक ठाक मिल जाते हैं। कॉन्फिडेंस बनाए रखना बस अपना, ठीक। और मेंस में भी जो ऐसे वाला पार्ट है हमारा, उसमें बहुत अच्छे मिल रहा है। अब ऐसे पे ही चलते हैं फिर अपन। इसमें तो क्लियर हो ना जीएस में? किसी को कोई डाउट, थोड़ा बहुत भी डाउट? ठीक। हाँ पूछो। क्लास के नोट्स बनाओ ना, वो प्री में काम आएंगे। हाँ, यूज़ कैसे करेंगे जब आप मैंने बोला ना 24 का अटेम्प्ट देना है जैसे आपको। जब आप वो टेस्ट सीरीज देने जाओगे ना, आपको टेस्ट देना है यूपी कोशिश, हाँ चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। मेरा अपना मानना है कि आपको जब टेस्ट देने जाओ ना, तो जो यूपीएससी के टाइम है, जो हमारा एग्जाम टाइम है, उसी टाइम देना। तो उसको दिमाग को आदत हो जाना चाहिए उस टाइम की, कि हाँ इस टाइम मुझे टेस्ट देना है। नहीं तो क्या होगा, या तो नींद आएगी, भूख लगेगी, टॉयलेट आएगी, कुछ भी होगा, ठीक। ये सबको अवॉइड करना हमें ना। जो युद्ध मैदान में है ना, उसकी प्रैक्टिस घर पे पहले ही कर लेना है, घर पे या टेस्ट सेंटर पे। कहने का ये मतलब है। तो जब आप वो टेस्ट देने जाओगे ना, तो सुबह आपको उसका रिवाइज करके जाना है। जैसे पॉलिटी के 4 टेस्ट के आपने नोट्स बनाए, 96 टॉपिक। अब आपको 4 टेस्ट लिखना है, तो आप क्या करोगे, 9 से 12 या 2 से 5 जो भी देने जाओगे, उसके पहले आप उसको रिवाइज करके जाओ, 96 टॉपिक को। अगला देने जाओगे, फिर उसके 96 प्लस 10 जो एक्स्ट्रा बनाए, 107 को फिर रिवाइज करके जाओ। उसका अगला देने जाओगे, प्लस 10 हो जाएंगे, 117 को रिवाइज करके जाओ। अब आपको आओगे कि यार ये तो टाइम बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन ये टाइम कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे रिवीजन होगा चीज़ें याद होती जाएंगी आपको, ठीक। तो ये टाइम पहले हो सकता है 3 घंटे भी लगे उन 96 टॉपिक को रिवाइज करने में, बट अगली बार करोगे ना तो शायद 2.5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 1 घंटे लगे, आधे घंटे लगे, लेकिन कम होता जाएगा टाइम आपका। इसीलिए इनके शॉर्ट नोट्स बनाने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी सजेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको ये याद हो जाएंगे ना, तो आप कोशिश करते हो कि इन्हीं को आप शॉर्ट भी कर सकते हो बाद में, कि आप इनको शॉर्ट कर लो। जिसको अगला अटेम्प्ट देना है उसके लिए अच्छा है, मतलब जिसको 24 नहीं देना, 25 देना है, तो वो क्या कर सकता है, इसको और शॉर्ट कर सकता है, बट जब जब ये याद हो जाए, ठीक। अब चलते हैं ऐसे पर। देखो एक चीज़ और बता दूंगा आपको, नहीं तो आपके हो गया यार, कि ऐसे ही बता रहा है। 2020 में ना मेंस में मेरे मार्क्स थे जीएस में शायद 300, और इस बार थे मेरे 384, मतलब मैंने 74 नंबर इंक्रीज किए थे सभी इसी चीज़ से। मेंस में टोटल में उसमें थे मेरे 652, और इस साल मतलब जिस बार सेलेक्ट हुआ उसमें है मेरे 784, 130 नंबर इंक्रीज हुए हैं मेरे, ठीक। अब सिर्फ इसी से, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। अब ऐसे लिखने के ना होते हैं दो तरीके, निबंध लिखने के दो तरीके होते हैं। एक लिखते हैं लोग थोड़ा सा ना विश्लेषण करके, थोड़ा सा डीप जाके। तो अगर इसमें भी भाई आपकी स्ट्रेटेजी वो रहती है, आप किस टाइप के लिखना पसंद करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के साथ लिखना पसंद करता था, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। एक दो ऐसे लिखना, कोई टेंशन नहीं है। और कोशिश करना कहीं से, किसी आप टॉपर्स के यो उन पे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, तो वहाँ उनके ऐसे मिल जाएंगे आपको। हो सकता है किसी कोचिंग की वेबसाइट पे ना मिले, लेकिन उनके टेलीग्राम चैनल पर आपको ऐसे मिल जाएंगे उनके। तो कोशिश करो, कंपेयर करके देखो कि आप किसके जैसा ऐसे लिखते हो, ठीक। उसके बाद उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना। अब मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के साथ ऐसे। ऑप्शनल था लिटरेचर, एग्जाम्पल खूब सारे थे, चाहे वो कहानी के हैं चाहे कविताओं के हैं, और बाकी जो जीएस के एग्जाम्पल हैं वो भी यूज़ करना है। और डेली के, और मूवी देखना पसंद है तो गाने याद हो जाते थे, तो गाने अभी आएंगे, देखो गाने आएंगे इसमें। ठीक। इसको यार पहले टॉपिक तो देख लें अपन, टॉपिक क्या था। टॉपिक है, जब कैटरपिलर को लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, वह तितली बन जाता है, ठीक। अब कैट ये थोड़ा सा ना समझना आपको ही पड़ेगा, इसमें तो अब मैं नहीं बता सकता। जब आप जीएस को अच्छा करते जाओगे ना, तो आपकी समझ भी बढ़ती जाएगी, और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लोगे। अब कैटरपिलर होता है वो, जो तितली बनने के पहले जो कीड़ा सा होता है, वो अपने ऊपर बना लेता है घोंघा टाइप का, और फिर फूटता है और तितली निकलती है, ठीक। तो क्या होता है, बिल्कुल पैक हो जाता है वो उसमें,
पूरा अपने चारों तरफ बना लेता है, पैक हो जाता है, मतलब उसके लिए अंधेरा है। और जब वो टूटता है, जब उसे लगता है कि यार अब सब खत्म होने वाला है, बिल्कुल पैक हो गया, तभी उसका विकास होता है, वो तितली बन जाता है और टूट के निकल जाता है। ठीक, ये थीम है, अब इसी को समझाना है हमको ले दे के। अब मेरा तरीका क्या होता है, और जो जनरली हर टॉपर बोलता है कि सबसे पहले आप उसकी रूपरेखा बना लो, सब तय कर लो, ये सब चीज़ें देख लो। यही मैं भी करता हूँ। तो मेरा तरीका है एग्जाम्पल के साथ लिखने का। तो मैं कोशिश करता हूँ उस टॉपिक के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे मेरे पास। अब ये देखो, कभी किसी टॉपर की ऐसे की कॉपी देखो ना, तो उसका आखिरी पेज अगर हो तो वो जरूर देखना कि उसने क्या सोच रहा था, वो लिखने के पहले क्या सोच रहा था, उससे आपको पता चलेगा। अब मेरे पास ये है एग्जाम्पल, ये याद है मुझे, उसका है लिटरेचर का, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर प्रशंसा है, रह रहे उठता जीवन में रावण जय भाई। इस ऐसे की लाइन को मैं कम से कम 10-12 ऐसे में यूज़ कर सकता हूँ, ये याद रखना, ये लाइन याद कर लेना, या कहीं कुछ और हो। अलग अलग टाइप के अलग अलग ऐसे इसमें ये यूज़ हो सकती है, जहाँ भी आपको दिखाना हो कि कोई बहुत मतलब मजबूत स्थिति वाला इंसान भी डर जा रहा है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर प्रशंसा है, रह रहे उठता जीवन में रावण जय भाई, मतलब रावण की जीत ना जाएगा, ये डर राम जी को तक है कि अगर रावण जीत गया तो मैं क्या करूंगा। ठीक, एक ये है, धिक जीवन को जो सदा पाता है, या ये विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, मतलब जिसने पूरी जिंदगी लगा दी यार अच्छा अच्छा हूँ मैं, अच्छा हूँ, अच्छा इंसान हूँ। होता है कई बार हमको भी लगता है। ये ना रामधारी सिंह दिनकर, ओ सॉरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। ये बहुत अच्छी कविता है, जनरली भी पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा कि यार मैंने जिंदगी भर सब अच्छा किया है, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। ये सेम स्थिति राम जी के साथ आती है उसमें। तो ये लाइन बहुत बढ़िया है, यूज करने के लिए अलग अलग ऐसे इसमें यूज हो सकती हैं। अब क्या लिखूंगा मैं, भय एक और मन रहा राम का, जो ना थका जो ना थमा, ये जो ना थमा ये मैंने ऐड किया है इसमें। ठीक है, जो ना थका तक है, जो ना थमा मैं ऐड कर देता हूँ अपने मन से। उन्हें नहीं पता है कि रामधारी वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या लिखा था, और ना हम लिख रहे हैं उसमें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो जो लगे अपने हिसाब से काट छांट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस उसको जो ऐसे का टॉपिक है ना, उसको वो होना चाहिए, मतलब जो आप बात प्रूव करना चाहते हो वो प्रूव कर दें वो लाइंस। ठीक, अब और क्या एग्जांपल आएंगे कि भाई सब कुछ खत्म होने वाला था फिर भी जीत गए। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3, ये करंट का एग्जांपल। भाई 2 तो पूरा ही टूट गया था ना, कुछ मतलब एकदम से गिरा, सबको ये लगा कि यार अब तो मिशन ही खत्म है, कैसे पूरा करेंगे, लेकिन चंद्रयान 3 बना, जब कैटरपिलर को लगा सब खत्म होने वाला है तो अच्छा हुआ। ठीक, भारत की आर्थिक स्थिति 1990 ऐसा लग रहा था कि देश गया, लेकिन हम फिर से उभर कर सामने आए, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। समाज सुधार 18वीं सदी, ऐसा लग रहा था कि भारतीय समाज कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएगा, या अंग्रेज या उपनिवेशवाद है वो हम पे हावी हो जाएगा, तो क्या हुआ, समाज सुधारक आए, उनने समाज सुधार किया। वही कैटेबिलर वाली स्थिति। आपको अपने ऐसे के टॉपिक को पूर्ण करने के लिए एग्जाम्पल ढूंढना है अपने पूरे जीएस के टॉपिक से, और अपना जो भी पढ़ा है, मूवीज जो भी देखी हैं, सब कुछ से। ये बोरे पत्ते बने बाजी तो ये जीत गया, फक्त जीवन था मगर जैसे भी वो बीत गया। गली बॉय देखी किसी ने? उसमें ट्रेंड सॉन्ग सुना है सबसे लास्ट में कि भगाए थे, उसमें ट्रेंड सॉन्ग में ये गाता है, ये गाना आता है उसमें, सुनना। ठीक है, जो आखिर में रैप है ना छोटा सा, जो ट्रेन में रहता है, वो चलते जाते हैं, जब वो सिंगर बन जाता है जीत जाता है उसके बाद है, सबसे मूवी एंड इसी से होती है, इन्हीं लाइनों से। ठीक, एक लाइन अब हमने ये खुद ही ऐड कर सकते हो, सुबह के पूर्व ही सबसे घना अंधेरा होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वही कैटरपिलर वाली लाइन को प्रूव कर रहा है ना। ले दे के अब यूपीएससी अलग अलग कुछ बात कर ले, लेकिन उस ऐसे का एसेंस यही था, ले दे के जो हमने जीवन में सीखा है। ये राजनीतिक का हो गया, ये स्पेस का हो गया, ये समाज का वो हो गया ये व्यक्तिगत हो गया, राम जी वाला एग्जाम्पल। ये पूरा कवर करते चल रहा है टॉपिक को। ठीक, अब हम चलें ऐसे की ओर, सीधे किसका देना था? अब एक चीज और देखो, जो समझा के लिखते हैं ना ऐसे विश्लेषणात्मक वाला, उनका इंट्रो चालू करने का तरीका अलग होता है। मेरा इंट्रो जनरली चालू करने का तरीका होता है कि मैं ना ऐसे की जो लाइन है उसको समझा दूं बाया एक कोई कहानी। और जनरली सबसे अच्छी कहानी भारत में कौन सी है? अब देखो, माने या ना माने कोई लोग, राम जी, गांधी जी, और एक और क्या, तीसरे महात्मा बुद्ध। ठीक,
जो मानता है और जो नहीं मानता है, जो भी हो, लेकिन ये तीनों व्यक्तित्व हैं भारत के ऐसे जिन्हें कोई नकार नहीं सकता है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मेरा ऐसे इन तीनों से स्टार्ट हो। ठीक, महात्मा बुद्ध, गांधी जी और श्री राम। ठीक, तो बस ये याद रखना। हाँ, तो कहानी से स्टार्ट करता था मैं। अब कहानी आपको बनाना है। कहानी वही है कि रावण सीता जी को उठा के ले गया है। अब उसको आप कितने अपने तरीके से अच्छे से बना सकते हो उसी कहानी को। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी कविता राम की शक्ति पूजन में लिखते हैं। अब आपको दिखाना कैटरपिलर, राम जी को कैटरपिलर, तो कोशिश करो एक सामान्य मनुष्य राम। ठीक, उसी के हिसाब से आपकी वो होना चाहिए वोकेबलरी। 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किए, सारे दुखों को झेला, कष्टों को सहा। अब यहाँ उनकी की जगह मैं उसकी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये राम जी की अवमानना नहीं है, बट आप देखो यहाँ मैंने उनको क्या बताया, एक साधारण मनुष्य बताया है। ठीक, तो यही आपकी वोकेबलरी डिसाइड करेगी कि जब बुक देखो ऐसे में क्या हो रहा है, जनरली इंग्लिश मीडियम को नंबर कम क्यों मिल रहा है, जो मुझे लगा है पर्सनली, मैंने कॉपी देखी, वो अपने ऐसे को जीएस बना दे रहा है। जीएस और ऐसे कॉपी चेक करने वाला, या अगर हो सकता है जीएस की कॉपी चेक कर रहा, वो बोर हो जाएगा, वो देखेगा ही नहीं और ले दे के एक एवरेज नंबर दे देगा। अगर ऐसे की कॉपी आपकी पढ़ी हो गई तो आपको ठीक नंबर मिल जाएंगे। हमें अपनी ऐसे की कॉपी पढ़वाना है, और पढ़वाने के लिए उसको कहानी देना पड़ेगा। कहानी पढ़ता है आदमी। प्रेमचंद की कहानियाँ क्यों हम इतनी आसानी से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। अब कनेक्ट करवाना है तो राम जी से अच्छी कहानी, गांधी जी से अच्छी कहानी, बुद्ध से अच्छी कहानी भारत में तो कोई नहीं है। ठीक, ये मतलब रीजन है क्यों यूज करता हूं मैं इन लोगों को। अब शक्तिशाली राक्षस उठा ले गया जो महाबलवान है। राम जो उससे युद्ध करने लंका आए, उन्हें घनी रात में रावण की विजय का भय सता रहा है। ये लिख दिया हमने। ये भयातुर हैं और धिक्कारने की अवस्था तक आ गए हैं। धिक्कारने की अवस्था कौन सी है? जब वो कैटरपिलर को लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। अब यहाँ से भाई ऐसे ऐसे क्या बोल रहा है, कैटरपिलर को खत्म होने लगता है लेकिन अचानक से सही होता है। तो मेरा इंट्रो भी अब अचानक से सही होने लगा। ऐसी स्थिति जब उन्हें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, स्थितियां बदलती हैं। और कोशिश एक चीज और, जो ऐसे में जो हेडिंग है ना, कोशिश करना उसके जो डिफरेंट पार्ट हैं, जो जिस भी ऐसे की हेडिंग पे आप लिख रहे हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स आपके ऐसे में बार बार यूज होते रहे। मतलब अलग अलग लाइन, अलग अलग शब्द, कोशिश करो कि पूरे ऐसे में यूज होते रहे, कहीं ना कहीं उसे लगता रहे कि यार ये ऐसे पे बना हुआ है, कहीं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा है। ठीक, तो जब दुनिया खत्म होने वाली है, अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि कैटरपिलर को लग रहा है ना ऊपर दुनिया खत्म होने वाली है। भाई एक और मन रहा राम का, जो ना थका जो ना थका। अब ये देखो भाई आ गया, ये कैटरपिलर वर्ड आ गया वापस से। कैटरपिलर के समान किसी मनुष्य को लगता है। अब यहाँ मैं बताऊंगा कि मैं अपने ऐसे को कैसे लिखूंगा। मैं जनरली क्या करता हूँ, ऐसे के लिए 3 चीज़ें उठाता हूँ। मैं उसको जोड़ता हूँ राष्ट्र से, उसको जोड़ता हूँ समाज से, और उसको जोड़ता हूँ व्यक्तिगत स्तर पर। ठीक, ये ना ऐसे को कंप्लीट करते हैं। जब राष्ट्र से जोड़ रहा होता हूँ ना, तब उसमें मैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बता देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि अभी एक वो कोई मतलब इंग्लिश में कोई टर्म बोलते हैं कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख रहे हैं तो उन्हें मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि वो डायरेक्ट लिख रहे हैं। मैं इसको ना एक कैप्सूल में बंद कर दे रहा हूँ, तो उसको ऐसे चेक करने वाले को पता नहीं चल रहा है कि इसने लिखा वही है, लेकिन उसको अलग तरीके से पेश किया है। ठीक, तो 3 स्तर पे लिखता हूँ मैं, मनुष्य, समाज और राष्ट्र। जहाँ लग रहा है कि उसको प्रयास के अंतिम स्तर पर पहुंच गया है, तभी उसका प्रयास फलीभूत होता है। वो देखो, ये आ गई तितली। ऊपर तितली था, तितली वन संपूर्ण गगनमंडल में उड़ान भरने लगता है। ये फिर कैटरपिलर आ गया, फिर तितली आ गई। जब प्रत्येक कैटरपिलर तितली बनने में सक्षम नहीं हो पाता, जीवन की परिस्थितियां तोड़ती हैं। थैंक यू। अब कुछ नहीं, ऐसे की लाइन थी, समझ गए हम, दिया अंधेरा है और ये सब है। अब हमें सोचना है इस पे, इसके अलग अलग वो आप स्टेट मतलब वो शाखाएं क्या क्या बना सकते हो। पहला, अंधेरा है तो अंधेरा क्यों है, अंधेरा किस कारण से होता है, अंधेरा कैसे दूर होता है। ठीक, फिर उजाला है तो उजाला, अंधेरा को उजाले में बदलने के लिए क्या करना है। ठीक, और क्या ऐसा होता है कि हर उजाला हर अंधेरा उजाले में बदलेगा? कभी कभी अंधेरा अंधेरा ही रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको, ये यही इतने पॉइंट हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। कंक्लूड जब करेंगे तो हमेशा उजाले पे ही करेंगे। ठीक, जो लाइन बोल रही है। और एक चीज़ और, फिलोसफिकल ऐसे जो लोग डरते हैं ना कि फिलोसफिकल ऐसे जनरली आपके पॉजिटिव होंगे।
ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव नहीं होंगे। कोशिश करो कि उसको पॉजिटिव उस पर ही एंड करना, क्योंकि आपको ऐसे की लाइन दी है तो जनरली ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा कि यूपीएससी चाहेगी कि बच्चे को नेगेटिव लाइन के ऊपर ऐसे लिखने दिया जाए। वो यही बोलेंगे, मतलब उठा के देते हैं, वो किसी ना किसी महान व्यक्ति की लाइन देते हैं, और महान व्यक्ति नेगेटिव क्यों बोलेंगे, वो तो पॉजिटिव ही बोलेंगे, तभी तो वो महान है। ले दे के तो हमें भी अपने ऐसे को ना हमेशा पॉजिटिव वे में बनाए रखना है, लेकिन उसमें नेगेटिविटी भी शो कर देना है बीच में कहीं ना कहीं। ठीक। अब ये आ गया अपना, भाई तितली क्यों बन रहा है, भाई क्यों क्यों भाई अंधेरा सुबह में बदल रहा है, यही कैटरपिलर क्यों अपना अंतिम सहायता करते हैं, व्यक्ति समाज राष्ट्र को बनने में सहायता करते हैं, ये आपके पॉइंट हो गए। ये ना ये कहाँ से सीखोगे आप, दृढ़ता, विश्वास, सहनशीलता, धैर्य, साहस, कठिन परिश्रम, अनुशासन, ये कहाँ मिलेंगे, पेपर 4 में। ठीक। यहाँ आपका जीएस पूरा पूरा काम आएगा, हर जगह काम आएगा। अब आ गए अपन देश और राष्ट्र राज्य पॉलिटी का शब्द है, नागरिक, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, सब आ गया। अब एग्जाम्पल और एक चीज, भारत का एग्जाम्पल हमेशा दो, ब्रिटिश उपनिवेश का एग्जाम्पल हमेशा दो, भारतीय समाज का दो, और कोशिश करो इसके साथ एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल हो। ठीक। तो उसको लगे कि यार ऐसा तो नहीं कि भारत के मामले में जनरली बोला जाता है कि हम बहुत यूनिक हैं, हमने हमारी संस्कृति को बचा के रखा। कोशिश करो ऐसा कहीं ढूंढ लो एक एग्जाम्पल कि उन्होंने भी अपनी संस्कृति को बचा के रखा। हम बोलते हैं कि भारत की समाज इतना अच्छा है, लेकिन उसके साथ एग्जाम्पल दो अमेरिकन सोसाइटी का भी। जब आपको हमारे समाज को अच्छा दिखाना हो तो अमेरिकन सोसाइटी के नेगेटिव टर्म बता दो, जब हमारे समाज को थोड़ी सी बुराई दिखाना है तो उनके पॉजिटिव टर्म बता दो, बस सिंपल सा है। अब भारत, यहाँ से चालू किया, भारत सांस्कृतिक एकता में बनी रही, ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया तो ये अंधेरा हो गया अपना। हमें लगने लगा कि भाई ऐसा भारत को बनाए रखने वाले गुण पर चोट लगी, ऐसी स्थिति आती है कि अब ये फिर आ गया अपना हिंदी लिटरेचर, हमारा भारत भाषण पे अब दीनदयाल दया करिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइन है ये। ठीक। अब आप जिस भी सब्जेक्ट के हो कोशिश करो उस सब्जेक्ट का एग्जांपल यूज़ कर लो, किसी का पीएसआई आ रहा है तो ऐसा कहीं ना कहीं एक टर्म होगी कि भारत के बारे में कोई ना कोई इतिहासकार या पॉलिटिकल टर्म बोलता होगा कि यार इनका कुछ नहीं हो सकता, जैसे वो यूज़ कर सकते थे अपन कि वो लोकतंत्र के बाद क्या आज़ादी के बाद बोला था कि भारत 10 साल भी नहीं टिक पाएगा, लाइन यूज़ कर सकते हो आराम से, आप ब्लैक पेन से लिखो। ठीक। जिस जिस आपका जो भी ऑप्शनल है उसका खूब यूज़ करो। अब ये आ गए अपने, इनका नाम छोड़ना नहीं है। हाँ एक चीज़ और, कॉपी चेक करने वाले का आपको नहीं पता है, देखो भारत में जातिवाद एक वो है, वास्तविकता है, मानो नहीं मानो, कॉपी चेक करने वाला भी कहीं ना किसी जाति, धर्म और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक एक तरह का एग्जाम्पल लिख के भूल गए तो हो सकता है वो उसके नेगेटिव वाला हो। कोशिश करो कि अपने जो उसमें एग्जाम्पल हो ना उसमें हर तरीके के एग्जाम्पल यूज़ हो जाएं। ठीक। जैसे विवेकानंद, राइट विंग, दयानंद मॉडरेट, ज्योतिबा फुले वामपंथी और उनको पसंद है, दादा भाई नेहरू जी आर्थिक वालों को पसंद है, और गांधी जी सबको पसंद है। ठीक। ठीक है। और संविधान सभा इन सब का एसेंस है। ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होता है जिसकी परिणति संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान में पोषित होती है, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये हमारा कैटरपिलर तितली बन गया। ठीक। अब यहाँ एग्जाम्पल आ गया एक इंटरनेशनल, भारत का हुआ, अब इंटरनेशनल आ गया। इसी प्रकार अब्राहम लिंकन, भले ही 3 लाइन में दिया लेकिन मैंने इंटरनेशनल एग्जाम्पल से प्रूव करी बात, क्या हाँ यार कि वहाँ अमेरिका में भी गृह युद्ध हुआ था, तो वहाँ भी ऐसी कंडीशन आ गई थी कि एक टाइम पे कि वापस दास प्रथा आ जाएगी, और वो जो 2 लोग थे उनमें से एक जो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, लेकिन अब्राहम लिंकन ने अंतिम तक दृढ़ता से डटे रहे। भाई काला अंधेरा था अगर में वो भी तितली बने तो समित, उसके पहले शायद यूएसए को यूएसए नहीं बोलते थे ना, गृह युद्ध के पहले कुछ और जो भी हो तो मुझे नहीं पता था, मैंने तो अंदाजे से लिख दिया। ठीक। गृह युद्ध के बाद अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में सामने आता है, जो इतना दृढ़ राष्ट्र है कि जो आज इसमें ऐड कर सकता था मैं, पता नहीं क्यों नहीं किया, इतना दृढ़ राष्ट्र है कि आज विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है। ये एक लाइन और लिख देता तो और अच्छा हो जाता। अब ये आर्थिक स्तर चालू कर दिया मैंने, यहाँ से अर्थव्यवस्था चालू किया अमेरिका के साथ ही। 1931 का ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिकी अर्थव्यवस्था खत्म होने वाली थी बिल्कुल, उसके बाद से बूम आया उनके पास। भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 का संकट, उसके बाद हमारे पास बूम आया। पुनः तितली बनकर मुक्त रूप से आगे बढ़ती है, बस ये देखो ये फिर आ गई,
किंतु इसी समय कोई ना कोई व्यक्ति संस्थान नेतृत्व का बीड़ा उठाते हैं तथा अर्थव्यवस्था पुनः तितली तितली आ गई वापस से। अब कोविड-19 पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट से उठाने का जिम्मा भारत ने उठाया। ये लाइन किसी लिए नहीं है, सिर्फ भारत की तारीफ करने है और जो अभी करंट में चल रहा है उसके लिए है। ठीक, तो ये बीच बीच में करंट अफेयर्स ऐड होते रहना चाहिए। अब आ गया आपका आईआर का एग्जाम्पल। अभी हम उसमें चल रहे हैं, पॉलिटी वाले एंगल पे चल रहे हैं, राष्ट्र राज्य वाले टॉपिक पे चल रहे हैं। कोविड-19 ही चलेगा। अब आ गया आपका समाज। समाज के स्तर भी सदैव यही होता है, जनरली जनरली हर जगह यही होता है कि कोई भी सुधार तभी होता है जब उसके पहले सब कुछ बिगड़ने वाला हो, लग रहा हो कि यार अब कुछ हो ही नहीं सकता। सेम सेम आपके पढ़ाई के लेवल में भी आएगा ऐसा मौका। 2022 के में इंटरव्यू दे के गया था मैं, मुझे जॉन्डिस हो गया था। वो जॉन्डिस इतना खतरनाक था कि हो सकता था मैं चला जाऊं, ठीक। लेकिन उसी जॉन्डिस में मैंने एमपीपीएससी का इंटरव्यू दिया एक, और उसके बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट के 5 दिन बाद बिना पढ़े मैंने प्रीलिम्स दिया। जो 2023 का प्रीलिम्स है वो 5 दिन की पढ़ाई करके दिया और पास हो गया। तो अंधेरा जब सबसे घना होगा तो सही में कोशिश करना कि कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। ये देखो, अब यहाँ फिर वापस आपका वही पेपर 4 काम आएगा, ठीक है। भ्रातृत्व, नए गुणों को, नए तत्वों को स्वीकृति। ये जब आप जो नोट्स बनाओगे ना और जो कीवर्ड्स मिलेंगे आपको, कीवर्ड्स बनाओगे उनको बार बार रिवाइज करोगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में आएंगे। सहिष्णुता, मुक्त समाज। मुक्त समाज किसका है? उसका पॉलिटी का कीवर्ड्स है, ये सॉरी उसका सोसाइटी का। ये भारतीय समाज के एग्जाम्पल, ये समाज सुधारक हर टाइप के, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, अंबेडकर जी आ गए, गांधी जी आ गए, ठीक। मौका नहीं देना है उसको, मतलब कॉपी चेक करने वाले को सोचो हमें नहीं पता कौन हमारी कॉपी चेक कर रहा है, तो कोशिश करो सबको खुश किया जाए, कोई दुखी ना रहे। अब ये आ गया व्यक्तिगत स्तर। जनरली लोग ये यूज नहीं करते हैं, मुझे ये पर्सनली पसंद है कि अगर हम अपने ऐसे को ना एक व्यक्तिगत स्तर पर बता दें तो पढ़ने वाला खुश हो जाता है कि हाँ यार कि कहीं ना कहीं एक लाइफ से कनेक्ट हुआ है। और जनरली सबकी लाइफ में बुरा वक्त आया होता है, या एक कोई अगर महान थिंकर कोई लाइन बोल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं सबने वो फेस की हुई होती है, उसी के अनुसार उसने किसी समाज में या भाषण में या कहीं बुक में वो बात कही होगी। तो जनरली हर व्यक्ति एक कनेक्ट कर सकता है उस चीज़ से। तो आप एक व्यक्तिगत स्तर जरूर जोड़ो अपने ऐसे में। ये देखो वही परिस्थिति, जब व्यक्ति विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर आगे आगे बढ़ने का साहस, धैर्य, विश्वास दिखाता है, परिवर्तन की राह पर चलता है। अब ये गांधी जी आ गए, अब्दुल कलाम हो गए, धोनी आ गए। वो लाइन आ गई जो हमने पीछे लिखी थी, सुबह के उजाले के पहले रात का घनापन, ठीक। पीछे एग्जाम्पल बीच में आना चाहिए भाई। ये धैर्यता प्रदान की और वो तितली बनकर अपने जीवन में सफल हो सके, फिर तितली आ गई। वो ऐसे क्या होता है ना, उसको लगता है चेक करने वाले को यार कि यार ये भटका नहीं है, कहीं ना कहीं पॉइंट पर बना हुआ है। जो मैं चाह रहा था बच्चे से मतलब पूछना, वो मतलब कॉपी चेक करने वाला अपने आप को ही समझ रहा है ना कि ये लाइन मैंने दी थी इसको। तो वो जो चाह रहा है कि हाँ ये उसको पूरा कर रहा है, उसको बार बार बता रहा है, उसको बार बार याद दिला रहा है कि हाँ कि ऐसे की ये लाइन थी और इसको ऐसे बताना थी, ठीक। ये आ गया चंद्रयान अपना। अंतर मन की दृढ़ता। जीएस पेपर 4 के कीवर्ड्स बहुत काम आएंगे आपके ऐसे में। 140 करोड़ भारतीयों की आशा, मोदी जी, ठीक। अतः भारत के दिशा आयाम का प्रारंभ कैटरपिलर के रूप में, ये कैटरपिलर आ गया वापस, कैटरपिलर के रूप में होता है। उसे अंतर यह महसूस होता है, उसका धैर्य जवाब देने वाला है। वही लाइन है लेकिन उसको ना अलग अलग घुमा के और हम यूज कर रहे हैं। छोड़ रही है, दुनिया खत्म हो गई है, उसी समय सर्वाधिक विकसित होने का समय होता है, आंतरिक गुण निखरते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और ये सब हो जाता है। इसके बाद अब ये अटल बिहारी जी की ये लाइन है ना, ये काम आएंगी आपके, ये याद कर लेना। ये वाली भी किसी भी ऐसे में चल जाती हैं। अभी क्या होता है जनरली वो पत्थर तो चालो यारो वाली लिख के आते हैं सब, तो पढ़ने वाले भी अब वो बोर हो चुके हैं, जो ऐसे चेक कर रहे हैं ना उन लाइनों से बोर हो चुके हैं वो। तो उन लाइनों को छोड़ के किसी ऐसे कवि की या अच्छी की जो अननोन हो उसकी उठा के लिख के डालो तो वो भी खुश होगा, उसको कुछ नया सीखने मिलेगा, ठीक। ये 2047 तक विकसित भारत करंट अफेयर्स आ गया। हमारा समाज पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा, ठीक। खुला होगा, ये वो आपका बोरे पत्ते आ गया। आज दुनिया भी तेरे साथ गुनगुनाती है, वक्त कैसा भी था जो दुख भरा वो बीत गया। वो वक्त बीत गया, कैटरपिलर तितली बन गया, आपका ऐसे खत्म हो गया, ठीक।
मजा आना चाहिए ऐसे। अब ये इस ऐसे को पढ़ने में मजा आया कि नहीं, सीधी बात है। बस सिंपल है, अगर उसको मजा आया तो नंबर देगा वो। उसमें जीएस की तरह है तो नहीं है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी मैंने और इसने ये नहीं दी तो यार मैं इसके नंबर, उसको मजा आया वो नंबर दे देगा, सिंपल सा है। ठीक। अब अगला देखते हैं अपन। अपना चेहरा रोशनी की ओर रखिए, आपको कोई छाया नहीं दिखाई देगी। ठीक। आ जाए इसके एग्जाम्पल पे। एक बहुत है कि एक और बताऊं, ये बताऊं कि रहने दे? रहने दे। बस देखो, इसके एग्जाम्पल ज्यादा थे क्योंकि चेहरा रोशनी और छाया मतलब राजा राम मोहन राय किसके लिए यूज करूंगा मैं, सुभाष सरदार के लिए। ठीक। युवराज सिंह आ जाएगा, कैंसर सबको पता है युवराज को कैंसर हुआ था। ठीक। फिर और क्या, एक और इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल था यार, इसमें ऐसा वो गाने और बता दूं इसके? नहीं ये हो गया यार, वो गाने नहीं, एक वो हो गया, एक और है ये ये गाना ही है ना कोई सा, वो मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो अब ये इसकी लाइन काटो और लगा दो जो आपको लगे। एक ये वो है, वो समा क्या मुझे जिसको रोशन खुदा करे, मुझे याद नहीं आ रही थी ये पूरी क्या लाइन है, वो लगा दी। तो ये मतलब जो जीवन में सीख रहे हो ना, हमें ऐसे को पढ़वाना है और उस व्यक्ति को कनेक्ट कराना है कि यार ये कुछ ना कुछ ऐसा है जिन्हें मैं जानता हूँ। ठीक। जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों से मैंने सीखा है, जो उसने अपने जीवन में पढ़ा है, अनुभव किया है, देखा है। मैं नया गाना इस्तेमाल करता उसको नहीं आता समझ में, कोशिश करो पुराने गानों में से अगर याद आ रहा है तो वही इस्तेमाल करो। ठीक। ठीक। हाँ, एक दो हैं जैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ। हमने याद दिला दिया तो। वो जो गाने सुनता हूँ मैं तो ध्यान देता हूँ, लिरिक्स याद हो जाते हैं मुझे 2-3 बार में। जो देवा देवा सॉन्ग है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, उसका ब्रह्मास्त्र वाला, उसकी शुरुआत की 2-3 लाइनें अच्छी हैं, अभी याद नहीं हुई है मुझको लेकिन उसकी अच्छी हैं। चिंगारियां से चालू है ना वो, गाना तो बस की बात नहीं है। ठीक है। ये हो गया मेरा ऐसे की और मेंस के लिए। इसमें कोई और डाउट आपको लग रहा हो? और ये लेकिन वही है कि ऐसे की ये स्ट्रेटेजी ना मेरी है, मैं किस टाइप के ऐसे लिखता हूँ मुझे पता है। मेरे पास एग्जाम्पल भर के हैं, मुझे गाने के सोर्सेज याद हैं, लिटरेचर के एग्जाम्पल हैं, तो ये मेरा अपना तरीका है लिखने का। अगर आपका कोई अपना तरीका है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करो और अपने ऑप्शनल के एग्जाम्पल्स ये यूज़ करो, क्योंकि ऑप्शनल के एग्जाम्पल तो इसमें यूज़ होना ही है। वैसे भी आपको ऑप्शनल के लिए अच्छे से तैयारी करना ही है। ठीक है। और कोई डाउट? ठीक। तो अब गौरव सर को बुलाते हैं।